तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। हमने देखा सिडनी टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह जो है उनको बैक स्पैज्म की प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि मैनेजमेंट ने अभी उनकी इंजरी को लेकर ऑफिशियली कुछ भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस टेस्ट के दौरान हमने देखा था जसप्रीत बुमराह जो है एससीजी से बाहर गए थे हॉस्पिटल स्कैन्स के लिए। उसके बाद जब वापस आए तो सेकंड इनिंग में उन्होंने कोई भी गेंदबाजी नहीं की थी। अगर जसप्रीत बुमराह उनकी इंजरी जो मस्कुलर है तो वो शायद राइट टाइम पर फिट हो सकते हैं। फिटनेस की अगर बात की जाए, इंडिया अपना पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 20 फरवरी को खेलेगा। अगर जसप्रीत बुमराह का इशू मस्कुलर है तो शायद वो टाइम पर फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर बोन से रिलेटेड इशू है तो शायद उनको रिहैब में ज्यादा वक्त लगेगा। आइए इसे समझने के लिए आपके स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स देखते हैं, उसमें क्या कुछ लिखा है। जैसे कि मैंने कहा कि बैक स्पैज्म जो है इज लाइकली टू बी मस्कुलर इंजरी विच शुड हील इन 3 वीक्स। अगर वो मस्कुलर इंजरी है तो वो शायद 3 हफ्ते में हील हो जाए। इट कुड मीन बुमराह में रिटर्न टू ट्रेनिंग बाय एंड ऑफ जनवरी। इसका मतलब ट्रेनिंग के में बुमराह वापस आ सकते हैं जनवरी के एंड तक। लेकिन अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है, अगर बोन में लगी है तो ये ज़्यादा लंबा समय उनका डिमांड करेगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है इसका मतलब है 1 to 6 months ऑफ एक्सटेंसिव रिहैब। अगर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर है जसप्रीत बुमराह को तो ये ज़्यादा लंबा समय लग सकता है उनके रिहैब में, जो कि 6 महीने भी हो सकते हैं। बुमराह ने लगातार इस बीजीटी में 151.2 ओवर्स डाले थे 5 टेस्ट मैचेस के दौरान बिना किसी ब्रेक के। अगर यहाँ पर उनकी इस इंजरी की बात करें तो टॉप बॉलर्स, सम ऑफ द टॉप बॉलर्स हु हैव फेस्ड सिमिलर सिचुएशंस इंजरीज आर डेनिस लिली, वकार यूनिस एंड पैट कमिंस। हमने देखा है कि इन खिलाड़ियों को भी ऐसे इश्यूज जो हैं हुए थे। अब बात करते हैं इंडिया के टेस्ट खिलाड़ी की, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बुमराह के इस सिचुएशन के बारे में बात की। हालांकि उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बुमराह के इस सिचुएशन को लेकर बात की है। इसके साथ साथ इंडिया के फॉर्मर ट्रेनर रामजी श्रीनिवासन ने भी बात की है। लेकिन सबसे पहले फॉर्मर इंडिया टेस्ट बॉलर जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बुमराह के इस बैक स्पैज्म को लेकर बात की, उन्होंने कहा यह चोट के फाइनल डायग्नोसिस पर निर्भर करता है। बैक स्पैज्म आमतौर पर एक ऑरेंज लाइट होती है, यह आपको बताता है कि कुछ और बुरा हो सकता है और आपको उस पॉइंट पर रुकने की जरूरत है। तो शायद कहीं ना कहीं यही कारण है बुमराह ने अपने आप को ज्यादा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो कि जसप्रीत बुमराह के बारे में। दोस्तों, इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों का यही कहना है कि जसप्रीत बुमराह मुमकिन 2025 चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दरमियान इंजरी हुई, जिसके बायस वो अभी तक उनका फिटनेस का टेस्ट नहीं हुआ और डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई कि उनको कितने दिन या कितने महीने के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर उनको इंजरी थोड़ी हुई तो वो मुमकिन 3 हफ्ते में रिकवर हो जाएगी, जनवरी के आखिर में वो फिर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इंजरी 3 या 4 पॉइंट हुई तो वो मुमकिन 5 से 6 महीने उनको आराम की ज़रूरत है डॉक्टर के मुताबिक। दोस्तों, कुछ जर्नलिस्ट का ये कहना है कि बुमराह का जो है वो एक्शन जो है वो मशकूक ऑस्ट्रेलिया में पाया गया और एक्शन मशकूक होने की वजह से वो जो है चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहे कि कहीं पाबंदी ना लग जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि बुमराह को वाक़तन इंजरी हुई है या उनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से जर्नलिस्ट का कहना यह है कि बुमराह जो है वो उनका एक्शन जो है मशकूक करार पाया है ऑस्ट्रेलिया में, वो चेकिंग होगी अभी, उसके चलते ही उन्होंने जो है इंजरी का बहाना कर लिया कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे ताकि पाबंदी से बच सकें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्योंकि बुमराह को खेलते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये आईसीसी का या ऑस्ट्रेलिया का ये मसला कि जो खिलाड़ी उनके लिए ख़तरा बनता है वो उसको कहीं ना कहीं पाबंदी का शिकार कर देते हैं, कोई ना कोई उसमें बातचीत निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, बुमराह को तो थोड़ा टाइम हुआ खेलते हुए, शाकिब अल हसन को 18 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, अभी वो रिटायरमेंट के पास पहुंचा तो उनको मालूम पड़ा कि इसका एक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है।
दोस्तों ये भी आईसीसी का कोई काम तो अच्छा तो नहीं है कि एक खिलाड़ी जब शुरू से क्रिकेट खेलना शुरू करे तो उसका एक्शन चेक किया जाए। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको खेलने नहीं दिया जाए। जब खिलाड़ी 15-20 साल खेल चुके होते हैं उसके बाद उनको मालूम पड़ता है कि इसका एक्शन ठीक नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान के आपको मालूम होगा सैयद अजमल का भी ऐसे ही हुआ था। सैयद अजमल कम अज़ कम 10 साल क्रिकेट खेल चुके थे, 500 से ऊपर विकेट ले चुके थे। उसके बाद आईसीसी को पता चला कि इनका एक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। दोस्तों आईसीसी को पहले ही चाहिए कि जब खिलाड़ी जो है क्रिकेट खेलने के लिए बॉलर का कोई भी आए बॉलर उसका पहले टेस्ट किया जाए। अगर वो उसका एक्शन दुरुस्त है तो उसको बॉलिंग करनी दी जाए। ये तो बीच में जाके 10 साल बाद उनको याद आती है, 15 साल बाद उनको याद आती है कि इसका एक्शन ही ठीक नहीं है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए कोई रूल होना चाहिए या नहीं? मिनट में लाजम बताएं। और बुमराह के बारे में आप बताएं कि बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं। दोस्तों बुमराह को जो इंजरी हुआ है वो अभी उसका फिट टेस्ट नहीं हुआ कि उसको कितने महीने के लिए रेस्ट चाहिए। अगर तो इंजरी जो है वो माइनर हुई तो उसको 3 हफ्ते में वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर माइनर नहीं हुई तो फिर तो वो चैंपियन ट्रॉफी मुश्किल ही खेलेंगे। अभी साइम अयूब का भी कोई क्लियर नहीं हुआ कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएगा या नहीं। दोस्तों साइम अयूब के बगैर पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी में बहुत कम हो जाएगी, उसकी कमी महसूस की जाएगी साइम अयूब की। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया वीडियो देखने का।